iQOO Neo 9 Pro की प्राइस को लेके इतना ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है कि लोग पागल से हो गए। ये फोन कौन सी प्राइस में आने वाला है किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जब चाइना में फोन लॉन्च हुआ था तो वहां की प्राइसिंग को कन्वर्ट किए थे जब इंडियन प्राइसिंग में, तब उसकी प्राइसिंग निकल के आई थी 27,000 के आसपास। अब लोगों ने एज्यूम कर लिया कि चलो ठीक है 27 ना सही एटलीस्ट 30,000 के नीचे आएगा ये फोन। फिर बाद में एक दूसरी चीज मालूम पड़ती है कि वहां का जो iQOO Neo 9 है उसको यहाँ पे iQOO Neo 9 Pro के नाम से लॉन्च करने वाले, यानी कि स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 वेरिएंट वाला यहाँ पे आने वाला है। चलो वहां तक भी ठीक है। उसके बाद अलग अलग रूमर्स की वजह से इसकी अलग अलग प्राइसिंग बाहर आती गई। कोई बोल रहा है 30,000 के अंदर आएगा, कोई बोल रहा है 32,000 के आसपास आएगा, फिर 35 के अंदर आएगा, और अब तो एक नई चीज चल रही है कि ये फोन आएगा 40,000 रुपए का। अब प्राइस को लेके इतनी कंफ्यूजन क्यों क्रिएट हो रही है, बट वो समझने के पहले हम ये समझते हैं कि इसकी प्राइसिंग को लेके इतने रूमर्स क्यों हो रहे हैं। और देखा जाए तो ये फोन 32 या 33 के आसपास ही लॉन्च होने वाला था, या मैक्सिमम 35,000 के नीचे, बट इसे 35,000 के ऊपर क्यों लॉन्च करेंगे उसके पीछे एक रीजन है, एंड वो रीजन है OnePlus एंड नथिंग। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं समझाता हूँ ठीक से। जब इस फोन की लॉन्च डेट बाहर आ गई उसके जस्ट थोड़ा टाइम पहले ही नथिंग फोन वालों ने अपने नथिंग फोन 2 का प्राइस ड्रॉप करके 38,000 के आसपास कर दिया। एंड सेकेंडली जब OnePlus 12R लॉन्च हुआ तो उसकी प्राइसिंग भी बिलो 40,000 आ गई थी। अब iQOO ने यहाँ पे ये दिमाग लगाया कि जब ये कॉम्पिटिशन ही इस रेंज में खेल रहे हैं तो मैं भी उनके आसपास ही प्राइसिंग रखता हूँ, और ज्यादा कॉम्पिटिटिव रख के करूंगा क्या। तो इसीलिए iQOO भी अपने iQOO Neo 9 Pro का प्राइस उस 36 या 38,000 के आसपास रखने का प्लान कर लिया। अब आते हैं मेन बात पे कि ये 40,000 की बात कहां से निकल रही है। लास्ट मंथ iQOO ने एक स्पिन एंड विन कॉन्टेस्ट रखा था iQOO Neo 9 Pro के लिए, जिसका पीरियड था 16 जनवरी 2024 से लेके 16 फेब 2024 तक, एंड उसके रिजल्ट्स आउट होने वाले थे 17 फेब को। अब जब 17 फेब को उसका रिजल्ट आउट हुआ उसमें 15 विनर्स सिलेक्ट किए गए। अब इन सारे 15 विनर्स को iQOO Neo 9 Pro तो फ्री में नहीं मिला, बट उनको पैसे मिले, किसमें, Amazon पे बैलेंस में। अब सबको सेम पैसा नहीं मिला, सबको अलग अलग अमाउंट मिला उनके Amazon पे बैलेंस में। जो फर्स्ट आया उसको 40,000 दिया गया, जो सेकंड थर्ड पे था उसको 20,000, ऐसे ही रैंकिंग के हिसाब से पैसे प्रोवाइड किए गए Amazon पे बैलेंस में। मैं यहाँ पे लिख दूंगा, आप देख लेना। अब इसी 40,000 को देख के सब लोग ये सोच रहे हैं कि iQOO Neo 9 Pro आने वाला है 40,000 में, बट क्या एक्चुअल में 40,000 में आने वाला है? मैं बता दूं एक्चुअल क्या हो सकता है। ये हो सकता है जो हायर वेरिएंट है 12 GB रैम वाला, ये 40,000 उसकी प्राइस है। और मैंने पहले भी वीडियोस में काफी सारे कमेंट्स में मैंने रिप्लाई कर दिया था कि जो हायर वेरिएंट होगा 12 GB रैम वाला वो 40,000 के आसपास होगा। अब ट्रस्ट किस पे करे, जब iQOO के ऑफिशियल बंदे से ही स्टार्ट में लीक आ चुकी थी कि ये फोन रहेगा 37,999 का, प्री बुकिंग वाले को एडिशनल 1,000 रुपीज का डिस्काउंट मिलेगा, और साथ ही में अगर आपके पास ICICI का क्रेडिट कार्ड है तो उसमें आपको 3,000 रुपीज इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। तो फोन की इफेक्टिव प्राइस हो जाएगी 33,999 यानी कि 34,000। अब ये तो कंफर्म है 8 GB रैम वेरिएंट के लिए, क्योंकि ये ऑफिशियल लीक है। और बात रही 40,000 की, तो स्पिन एंड विन कॉन्टेस्ट जो मैंने बता दिया वहां से लोग दिमाग लगा रहे अपना। अब ये सारी चीजें मेरा ऑब्जर्वेशन है, इसके अलावा भी अगर आपको कुछ कंफर्म पता हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और 22 तारीख को दूध का दूध और पानी का पानी हो ही जाएगा, तो टेंशन किस बात की। तो आपने iQOO Neo 9 Pro लेने का डिसाइड किया है कि नहीं किया है, मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। और एक और बात, मैं 1000 सब्सक्राइबर्स के बहुत करीब हूँ, प्लीज यार सब्सक्राइब कर लो, सपोर्ट कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।